the name of Allah, the Supreme Sustainer of the universe, the Creator, the One, the Oracle, the Creator of Holy Prophet and His Holy Family, His nearest and everyone behind Sayyid Shirul Safari. Today I am going to make my video of fermenting it, part second, and I am going to discuss with you about Scott group. The Scott group में जो सबसे पहला नाम आता है द वाल्टर स्कॉट, इसी के नाम से जो है ये नाम मशहूर है। 1771 to 1832, 1771 से लेकर 1832 तक। He was the first to make romantic poetry popular among the masses. कि लोगों के दरमियान जो रोमांटिक पोइट्री थी वो यही बंदा है जो लेके आया था। वर्क्स, इसके जो काम हैं कौन कौन से हैं? मेरीमियन के नाम से एक काम है, लेडी ऑफ द केक के नाम से एक पोम इसने लिखी, थॉमस कैंपबेल के नाम से दूसरे राइटर हैं। 1774 to 1844, 1774 से लेकर 1844 तक। They were prominent among a host of minor poets. माइनर पोइट्स के दरमियान जो है मतलब उनका एक नाम था who followed Scott. वाल्टर स्कॉट को जिन लोगों ने फॉलो किया उनमें से ये वे भी शामिल है। ऑल बुक्स एंड द बैटल ऑफ द बैलेटिक के नाम से द यंगर ग्रुप। अब यंगर ग्रुप को आ जाता है इसके अंदर, तो थर्ड नंबर ग्रुप है। पहले वीडियो के अंदर हम आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुके हैं पहला ग्रुप कौन सा है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरे ग्रुप की जानकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। द यंगर ग्रुप बायरन, लॉर्ड बायरन से ये स्टार्ट होता है। 1788 to 1824, 1788 से लेकर 1824 तक। ड्यूरिंग दिस टाइम बायरन वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल रोमांटिक पोएट्स। अपने दौर के अंदर जब ये था तो उस वक्त ये सबसे ज़्यादा मशहूर रोमानवी शायर था, रोमांटिक शायर माना जाता था। ही इज़ कॉल्ड रोमांटिक पैराडॉक्स, इसको रोमांटिक पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ अ हिस्टोरिकल पोएट ऑफ द एज, इसको तंज करने वाला शायर भी अपनी एज का माना जाता है। वर्क्स, इसके काम कौन से हैं? द विजन ऑफ द जजमेंट 1822 के अंदर लिखी गई, चाइल्ड हेरोल्ड में लिखी गई, मैनीरेट एंड केन, मैनीरेट एंड केन के नाम से पोएम है, और डॉन जॉन। आई वर्क वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, ये अपने बारे में कहता है कि एक दिन मैंने काम किया और मैंने अपने आप को मशहूर महसूस किया। सबसे बेस्ट राइटर आप कह सकते हैं इस एज का वो पी.बी. शेले है। ओके, अब पी.बी. शेले 1792 to 1822, 1792 से लेकर 1822 तक। शेले वाज द रेवोल्यूशनरी पोएट, ये इनकलाबी किस्म का शायर था, आइडियलिस्ट था, अ प्रॉफिट ऑफ होप एंड फेथ। इसकी लिखाई के अंदर, इसकी पोम्स के अंदर जो है एक ईमान पाया जाता है, एक पुख्तगी पाई जाती है, एक उम्मीद पाई जाती है। मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक था, नॉट पेसिमिस्टिक। इसके वर्क्स के अंदर जो सबसे मशहूर पोम्स हैं इसकी द रिवॉल्ट ऑफ द इस्लाम के नाम से हैं, क्वीन मैब, प्रोमेथियस, एडोनस, ओzymandias, ओ टू द वेस्ट विंड शामिल हैं। द लास्ट an important poet of that age and that group is John Keats, 1795 to 1821, 1795 से लेकर 1825 तक। प्योर परफेक्ट पोएट, इसको प्योर परफेक्ट पोएट कहा जाता है। इसकी पोएट्री के अंदर किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं पाया जाता। नॉट ओनली द लास्ट बट द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट, ना सिर्फ आखिरी बल्कि सबसे परफेक्ट मुकम्मल किस्म का शायर इसको माना जाता है रोमांटिक पोएट्स में से। कीट्स डिड नॉट टेक मच नोटिस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। कीट्स ने जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर या उन तनाज़ात के ऊपर जो कि सोशल थे, समाजी थे या सियासी थे। आउट डिवोटेड हिमसेल्फ इंटायरली टू द वर्शिप ऑफ ब्यूटी, और ये सिर्फ बात करता है अपनी पोम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की, ब्यूटी की। वर्क्स, इसके वर्क्स में शामिल हैं एंडेनियन ऑन द ग्रीशियन अर्न, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ला विला डांस। Okay, I'm very grateful to all of you. Please subscribe my channel. Allah Hafiz.